जय श्री राम जय गढ़वाल हम सरकार की। हम आपको एक वृत्तांत की ओर ले चलते हैं। वो वृत्तांत जब श्री अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज बाल रूप में थे। एक दिन उनको माता कहीं दूर चली गई, इसके कारण से एक दिन उनको भूख लगी। भूख लगने के कारण उन्होंने एक दिन सूर्य को देखा, जो पवन के पुत्र हैं श्री हनुमान जी। उनने जैसे ही एक फल स्वरूप सूर्य को देखा तो तीव्र गति से, क्योंकि बल बुद्धि के निदान तो वो प्रारंभ से ही रहे, चंचल प्रारंभ से रहे, बच्चों का स्वभाव भी चंचलता से होता है। तो उनने विचार किया, इतना सुंदर फल खाने में कितना आनंद आएगा। जैसे ही वो गए सूर्य की ओर, सूर्य को मुख में ग्रास कर लिया उन्होंने। अब सूर्य को ग्रास किया तो सबसे पहले अगर कोई संकट जब भी आता है तो इंद्र को ही दौड़ना पड़ता है। इंद्र को ही संकट उत्पन्न हो जाता है, और किसी के ऊपर संकट आया तो सबसे पहले इंद्र को ही संकट है। तो इंद्र ने अपने वज्र का प्रभाव किया उनके ऊपर, मूर्छित होकर वो पृथ्वी पर जान गिरे। इतने में पवन देव को खबर लगी, पवन पुत्र हैं, पवन देव को खबर लगी कि मेरे पुत्र को इंद्र ने वज्र का प्रभाव किया। इतने में ही पवन देव ने पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व, पृथ्वी पाताल आकाश, 3 लोक 14 भुवनों की जो वायु थी उसका वेग रोक दिया। उससे संकट में आती हुई पूरी पृथ्वी और सभी देव जीव जंतु इससे दुखी होकर सबने विचार किया कि अब क्या किया जाए। पवन देव तो रुष्ट हो गए। तो वो परम पिता जो ब्रह्मा जी, उनकी शरण में गए। उनकी शरण में जाके उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु ऐसे ऐसे कारण बना हुआ है, बालक आया, सूर्य को ग्रास कर लिया। जैसे वज्र का प्रभाव इंद्र ने मारा तो तुरंत में सूर्य मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद में वायुदेव ने अपनी वायु रोकने के कारण परम पिता की शरण में गए। शरण में जाने के बाद में उनसे प्रभु से प्रार्थना करी। इतने में प्रकट होकर वायुदेव के यहाँ पर ब्रह्मा सहित देव, सभी देव देवता पर आए। उन्होंने कहा कि मेरा बालक तो बाल स्वरूप है, उससे गलती हो जाती है। इंद्र ने वज्र का ही प्रभाव किया डायरेक्ट। तो ब्रह्मा जी ने कहा आशीर्वाद स्वरूप कि मैं वरदान देता हूं, आज से कोई भी वज्र का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कभी भी नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। सर्वप्रथम फिर दूसरी ओर आकर इंद्रदेव ने भी प्रसन्न होकर कहा कि जो तुम्हारी मेरे वज्र के प्रभाव से थोड़ा सा नुकसान हुआ, टोड़ी का जो हनु है उसका, तो आपका आज से हनु नाम से जो हनु को नुकसान पहुंचा, इससे आपका आज से नाम हनुमान होगा और विख्यात होगा। और मेरे कभी वज्र का प्रभाव तुम्हारा पूरा शरीर वज्र के समान होगा। वहीं पर अग्निदेव खड़े थे। अग्निदेव ने कहा कि मेरा भी आशीर्वाद है, आज से अग्नि का कोई भी प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। और इतने में पास में वरुण देव भी खड़े थे। वरुण देव ने कहा कि जल में कभी भी तुम्हें सांस कहीं भी जाए, सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी सांस नहीं रुकेगी तुम्हारी। ऐसे अनेकों वरदान दिए और वायुदेव इतने में प्रसन्न हुए। फिर अपनी वही माया वायु छोड़ दी उन्होंने और सभी जगह के जीव जंतुओं को शांति की प्राप्ति की। इसका कहने का और सुनाने का तात्पर्य ये है हमारा कि सनातन धर्म ही ऐसा है जो एक बच्चे के द्वारा एक फल गलती से खाने पर या कोई नुकसान पहुंचाने पर भी वरदानों की प्राप्ति, हमारे पूर्वज वरदान देते हैं, वरदानों की कामना है और वरदान प्राप्त होता है। और अन्य धर्मों में तुम जाओ, एक फल खाने पर उनके पूर्वज उन्हें बेदखल, अपने लोक से बेदखल कर देते हैं। तो सनातन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जो भी वो सनातन में आए और हनुमान जो कलिकाल के अधिपति है, उनके
गुणगान करें, उनकी शरणागत रहें। जय श्री राम, जय गाडवाड़ा राम सरकार की।